मैं करीब 6 साल की थी जब हम गांव में रहते थे। गांव बहुत छोटा था। मेरे मम्मी पापा उसी गांव में गवर्नमेंट टीचर थे। मैं भी वहीं पढ़ती थी। गर्मी के बाद पहली बार बारिश आई और सभी खुश थे। पशु पक्षी इंसान सभी को बहुत सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि इस साल बहुत तेज वाली गर्मी पड़ी थी। अगस्त का महीना शुरू हुआ। बारिश का कहर बढ़ चुका था। लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही थी और इन 4 दिनों में बारिश के साथ कुछ अजीब सी बात, जिसने मुझे मेरे जीवन के लगभग 7 सालों तक परेशान किया। इन 4 दिनों में बारिश के साथ एक अजीबोगरीब दास्तां शुरू हुई, जिसमें पूरे गांव में शादी के बैंड सुनाई देते थे, जैसे किसी की बारात आई हो। पूरा गांव सुनसान होता था, लेकिन ये आवाज़ आती थी। ये समय गांव वालों के लिए बहुत डरावना होता था। वो 6 बजे ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर अंदर चले जाते थे। कोई भी गलियों में और रास्तों में नहीं होता था। ये सब देखकर मैं चौंक गई। माँ से पूछा, अभी तो केवल 6 बजे हैं, हम घर के दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस लोग बारिश में कीड़े आने की वजह से अपने दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं। तुम परेशान मत हो। थोड़ी देर बाद बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देना शुरू होती है और पूरा गांव सन्नाटे में दुबक जाता है। मम्मी, इतनी रात को ये बैंड बाजे कौन बजा रहा है? कोई नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें क्या करना है इन बैंड बाजों से? तुम अपना मन लगा कर पढ़ाई करो। चलो ना पापा, देखने चलते हैं। नहीं बेटा, देखो कोई नहीं जा रहा है। बारिश में अगर कहीं फिसल गई तो, कहीं कीचड़ में गिर गई तो? तुम्हें तो पता है ना गांव की सड़कें कितनी खराब है। ये हर साल होता और मेरे पेरेंट्स मुझे यही कहते, और गांव का कोई भी व्यक्ति इस सब के बारे में बात नहीं करता। पूछने पर कहता कि हम नहीं जानते। और क्या करना है इस बैंड बाजे के बारे में जानकर? लेकिन वो सन्नाटा और वो डर हमेशा मुझे सताता और हमेशा मेरे अंदर एक इच्छा जगाता कि ऐसा क्यों, और कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता। अब मैं 12 साल की हो गई हूँ। बारिश में फिर वही अगस्त का महीना शुरू होता है। मुझे रात को 12 बजे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं इस मिस्ट्री को जान के रहूँगी। मैंने अपने माँ पापा से नहीं पूछा और मैंने ये प्लान किया था कि मैं पूछूंगी भी नहीं तो वो फिर से मुझे नहीं बताएंगे। मैंने लाइट ली और खिड़की की तरफ से बाहर की ओर देखने लगी। मैंने देखा कि पहाड़ी वाले एरिया से वो आवाज़ें आ रही हैं और वहाँ अजीब व गरीब सी लाइट जल रही है। 2 दिन तक मैं यही करती रही और मैंने देखा कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। तीसरे दिन अचानक मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। पता नहीं कैसे और क्यों। ना तो मैं बारिश में भीगी थी और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया था कि मुझे फीवर आए। मम्मी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवा लेके आता हूँ। सुनो जी, शाम के 6 बजने वाले हैं और फिर अभी सारे दरवाजे और खिड़कियाँ सारे बंद हो जाएंगे। ना ही डॉक्टर होगा और ना ही दवा देने वाला कोई दवा खाना होगा। अभी मत जाइए,
हम सुबह देख लेंगे। मैं इसे काढ़ा पिला देती हूँ और पट्टियाँ रख देती हूँ। सुबह तक ये बुखार कम हो जाएगा, फिर हम डॉक्टर को बुला लेंगे। दूसरे दिन सुबह होती है, डॉक्टर आता है, मुझे दवा दे के जाता है और मैं ठीक हो जाती हूँ। शाम को माँ को पूछा कि ऐसा क्यों किया। शाम को पापा निकले क्यों नहीं, पापा दवा क्यों नहीं लेने गए, ऐसी क्या वजह थी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। आखिर 7 सालों से ये बात मुझसे क्यों छुपा के रखी। ना गांव में कोई इसके बारे में बात करता है, ना ही आप लोग कुछ बताते हो। बेटा, हम एक ही शर्त पर ये बात तुम्हें बताएंगे कि तुम ये किसी को नहीं बताओगी, और अगर कोई कभी तुमसे पूछे तो तुम यही कहोगे कि तुम्हें नहीं पता। ठीक है माँ, लेकिन अब बता भी दो, बहुत हुआ। लगभग 30 साल पहले की बात है। पंजी गांव से एक बारात हमारे गांव की तरफ आ रही थी। अगस्त का महीना था, बारिश हो रही थी। शादी ऐसे मुहूर्त में इसलिए हो रही थी क्योंकि उसके 3 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं था, लेकिन सभी खुश थे। बारात पंजी गांव से निकल चुकी थी। यहाँ गांव के बाहर से एक नदी बहती थी, जो कि अब केवल बारिश में भरती है और केवल बारिश में बहती है। उस समय बारिश बहुत तेज थी और नदी में बाढ़ आ चुकी थी। बाराती उसे पार करने की कोशिश करने लगे। पानी इतना बढ़ चुका था कि कोई उसे पार नहीं कर पा रहा था, और किसी को उस अंधेरी रात में कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी रुके हुए थे कि बारिश बंद हो और पानी उतरे, बाढ़ का पानी उतर जाए। ऐसा ही हुआ, बारिश बंद हुई और बाढ़ का पानी उतरने लगा। सभी बाराती एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करने लगे। इस नदी में बारिश और बाढ़ के कारण बहुत सारे खेतों की दलदली मिट्टी वहाँ से बहकर बीच में जमा हो गई थी। बाराती उसमें फंस गए और बहुत कोशिश करने पर भी नहीं निकल पाए। रात भर दलदल बढ़ता गया। दलदली मिट्टी में सारे बाराती दब गए और फिर बारिश नहीं हुई। सुबह वो जगह दलदल से भरी हुई थी, वहाँ से किसी को नहीं बचाया जा सका। तभी से यहाँ हर बारिश में, अगस्त के महीने में, ये बैंड बाजे सुनाई देते हैं, और जो भी वहाँ जाता है वह उस बाढ़ के दलदल के आगोश में समा जाता है। इसीलिए ना ही कोई उस रात निकलता है और ना ही इन सब की बातें करता है।